Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th civics chapter 5 women change the world part 3. Come to the page number 61. Schooling and education today. Today both boys and girls attend school in large number. आज हम देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स लार्ज नंबर पर स्कूल अटेंड करते हैं. येट एज वेल as we will see there still remain difference between the education of boys and girls. फिर भी गर्ल्स और बॉयज़ की जो एजुकेशन है उसमें कुछ डिफरेंस है. इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 ईयर्स. इंडिया में हर 10 ईयर्स में सेंसस होता है, जनगणना होती है. विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें कंट्री के जितने भी लोग होते हैं उनको उनकी जो पॉपुलेशन है उसे काउंट किया जाता है. इट ऑल्सो गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया. और जितने भी पीपल हैं उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे उनकी एज, स्कूलिंग, वॉट वर्क दे डू, वे क्या वर्क करते हैं, एंड सो ऑन. वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स. हम इस इंफॉर्मेशन को कई थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ अ लिटरेट पीपल, कितने पीपल लिटरेट हैं, एंड द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन का कितना रेशो है. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस about 40% of all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. अगर 1961 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 40% बॉयज़ और मैन जो थे, जो जिनकी एज 7 ईयर्स से ज़्यादा थी या 7 ईयर्स थी, वे लिटरेट थे कि केवल अपना नाम को रीड करना या राइट करना जानते थे. अगर कंपेयर किया जाए उन्हें गर्ल्स या विमेन से तो जो परसेंटेज था वो 15% था. इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% ऑफ फॉर बॉयज़ एंड मैन. ये जो परसेंटेज थी ग्रो होकर बॉयज़ और मैन की जो लिटरेट होने की जो परसेंटेज थी ये यहाँ पर 65% बताई, एंड गर्ल्स एंड और 82 जो परसेंट थी ये मैन और बॉयज़ की थी, और 65% गर्ल्स और वुमेन की थी. दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज्ड. और ये जो परसेंटेज था ये काफ़ी पहले से बढ़ा था, और कुछ स्कूल इंक्रीज़ हो रहे थे, कुछ उनको शिक्षा प्राप्त हो रही थी. बट एज you can also see the percentage of male group is still higher than the female group. बट आपने देखा होगा कि जो परसेंटेज थी मेल जो ग्रुप की वे फीमेल ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा थी. द गैप हैज़ नॉट गोन अवे. ये जो डिफरेंस था, ये जो गैप था, ये खत्म नहीं हुआ था. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school from different social groups including scheduled caste and शेड्यूल्ड ट्राइब्स. यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ की परसेंटेज दी है जो कि अपने स्कूल को छोड़ चुके हैं और शेड्यूल कास्ट या एसटी के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं. एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन फॉर 2014 और 15 में जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप आउट किया उनकी यहाँ पर कुछ रेट और परसेंटेज दी है. यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन अबाउट टेबल that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. यहाँ पर हमने नोटिस किया कि किस तरह से ऑल गर्ल्स की जो कैटेगरी है उससे ये SC या ST गर्ल्स के स्कूल को लीव करने की जो रेट है ये बहुत हायर है. दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, जो गर्ल्स दलित हैं, SC कास्ट के हैं और आदिवासी हैं, आदिवासी बैकग्राउंड्स के हैं, आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल. वे स्कूल में बहुत कम ही रह पाते हैं. द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली, और इनसे भी कम जो परसेंटेज है मुस्लिम गर्ल्स का है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग. देन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, की जो SC और ST जो गर्ल्स हैं वे इसको प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करती हैं, वाइल मुस्लिम गर्ल्स इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 ईयर्स. और मुस्लिम जो गर्ल्स हैं स्कूल में केवल 3
ईयर्स तक ही रहती हैं। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ स्पेंड अराउंड 4 ईयर्स इन स्कूल्स। अदर कम्युनिटीज़ की जो गर्ल्स हैं 4 ईयर्स तक स्कूल को अटेंड करती हैं। देयर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लिव स्कूल। बहुत से सेवरल यहाँ पर रीज़न हैं जिसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ स्कूल को लीव करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के मैनी पार्ट्स में, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज़, जो कि ग्रामीण या रूरल जो एरियाज़ हैं और पुअर एरियाज़ हैं, देयर में नॉट इवन भी प्रॉपर स्कूल्स, वहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स नहीं है। नॉट टीचर्स हु टीच एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ऐसे टीचर्स नहीं है जो कि रेगुलर बेसिस पर पढ़ा सकें। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, अगर स्कूल पीपल के होम से क्लोज नहीं होगा, एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज और वैन्स, और कोई भी तरह की ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या वैन नहीं होगा, नहीं हो, तो पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। पेरेंट्स अपनी जो भी उनकी डॉटर्स हैं या जो भी गर्ल्स होती हैं उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, और कुछ जो फैमिलीज़ हैं इतनी पुअर होती हैं कि वे एजुकेशन का जो भी कॉस्ट है उसको बेयर नहीं कर पाती हैं और अपने जो चिल्ड्रन है उन्हें स्कूल नहीं भेजते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, बॉयज़ को इस ऐसी सिचुएशन में प्रेफरेंस मिलती है। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज। बहुत से चिल्ड्रन स्कूल इसलिए लीव करते हैं क्योंकि उनके साथ टीचर या उनके जो क्लासमेट्स हैं वे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। वुमेन्स मूवमेंट, विमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। विमेन और गर्ल्स के पास ऐसे राइट्स हैं कि वे स्कूल जाएं और स्टडी करें। देयर आर अदर स्पेयर्स, और भी कुछ स्पेयर्स हैं जैसे कि लाइक लीगल रिफॉर्म्स, कुछ कानूनी सुधार, वायलेंस एंड हेल्थ, हिंसा और जो स्वास्थ्य है, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैव इम्प्रूव, जहाँ पर कुछ ऐसे जो स्पेयर्स यहाँ बताए हैं जिनमें कि जो गर्ल्स की सिचुएशन है और जो वुमेन की सिचुएशन है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, ये चेंजेस ऑटोमेटिकली नहीं हुए। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस। विमेन ने इंडिविजुअल अलग व्यक्तिगत रूप से भी और कलेक्टिव होकर भी इन चेंजेस के लिए बहुत से स्ट्रगल्स किए। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। इन स्ट्रगल्स को वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। इंडिविजुअल कोई भी वुमेन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो वुमेन्स हैं ये इस जो मूवमेंट थे इसके कंट्री में जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसके पार्ट्स हो सकते हैं हुए हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, और कई मैन भी इन वुमेन्स के मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। बहुत सी जो डाइवर्सिटी थी, पैशंस और एफर्ट्स के कारण ये जो मूवमेंट था एक वाइब्रेंट मूवमेंट बन गया था। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, बहुत सी स्ट्रेटजीज को यहाँ पर यूज़ किया गया और अवेयरनेस को स्प्रेड किया गया। फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस, और डिस्क्रिमिनेशन जो भी भेदभाव किया जाता था उसके लिए फाइट की गई और जस्टिस के लिए फाइट की गई। हेयर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल, यहाँ पर कुछ ग्लिम्स दिए हैं इन स्ट्रगल के। Campaigning to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. कैंपेन्स करना, जो भी फाइट करना डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट, ये एक वुमेन्स मूवमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड अ न्यू लॉज बीइंग पास। कैंपेन्स करने से और जो मूवमेंट के जो वुमेन्स मूवमेंट होने के कारण कुछ न्यू लॉज भी पास किए गए। अ लॉ वॉज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स। 2006 में एक लॉ पास किया गया
जो भी विमेन थी, एक फिजिकल या मेंटल वायलेंस जिनके साथ किया जाता था होम्स में, उनके लिए एक लॉ पास किया गया, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा गया। सम लीगल प्रोटेक्शन, और इसके लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी वुमेन्स को दिया जाता है। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय वुमेन मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइन इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से कुछ और भी इस वुमेन मूवमेंट के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1997 में टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, की वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट और वर्क प्लेस पर जो भी उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया जो होता है, उनके लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया। इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेड। और 1980s में यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि वुमेन के जो ग्रुप्स थे, उन्होंने एक डाउरी जो डेथ हो रही थी, दहेज के कारण जो भी डेथ्स हो रही थी, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट किया। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीन मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड, और जो यंग ब्राइड्स होती थी उनको उनका मर्डर किया जाता था उनके इन लॉज हस्बैंड के द्वारा। ग्रीडी और मोर डॉरी, और भी ज़्यादा लालच में उनसे दहेज की डिमांड की जाती थी। विमेंस ग्रुप्स स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। वुमेन्स ने इनके अगेंस्ट स्पोक आउट किया, इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और इस तरह के जो भी केसेस थे उनके लिए जस्टिस की डिमांड की। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्टेट्स, और उसके बाद वे स्टेट्स पर आ गई, अप्रोचिंग द कोर्ट तक पहुंची, एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली दिस बिकम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स एंड सोसाइटी। और इस जो इन्फॉर्मेशन को शेयर किए, जिससे कि ये एक पब्लिक इशू बन गया, और न्यूज़पेपर और सोसाइटी में इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की जाने लगी। एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, और उसके बाद जो डाउरी लॉज एक बनाया गया, जिसमें कि जो भी फैमिली है उन्हें इसके लिए पनिश किया जाने लगा। Raising awareness. An important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's right issues. Their message has been spread through street plays. Raising awareness. An important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's right issues. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वुमेंस मूवमेंट का, कि जो भी राइट के, जो भी वुमेन के राइट्स के जो भी इश्यूज़ होते हैं, कि जो भी वुमेन्स को अधिकार मिले, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए पब्लिक अवेयरनेस हो। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेज, और ये मैसेज स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स और पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। प्रोटेस्टिंग. द वुमेन्स मूवमेंट raises its voice when violation against women take place, or for example when a law or policy act against their interest. वुमेन मूवमेंट और भी जब रेज होता है, या ये भी इसका एक पार्ट है, कि जब कोई भी लॉ या पॉलिसीज़ बनाई जाती है और वो वुमेन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है, तब भी वुमेन इसके लिए वायलेशन करती हैं और अपनी आवाज़ को उठाती हैं, और ये मूवमेंट रेज होता है। पब्लिक रैलीज़, और इसके लिए कुछ पब्लिक रैलीज़ की जाती है, कुछ कैंपेन्स किए जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें जस्टिस मिल सके।